वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित एंड आज मैं आपको गाइड करूंगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में, जो कि है सेनेका कॉलेज में। सेनेका कॉलेज कनाडा का बहुत अच्छा कॉलेज है जिसमें आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं एंड इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल्स दूंगा। और इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे इस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम का ऑफिस प्रोसीजर्स नाम का सब्जेक्ट और उसकी डिटेल्स कि क्या उसके अंदर होता है, क्या आपको पढ़ाया जाता है और क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव और ये यॉर्क कैंपस में करवाया जाता है। तो यॉर्क कैंपस जो है वो टोरंटो में सिचुएटेड है, आप इमेज भी देख सकते हो यॉर्क कैंपस की। और इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 3 सेमेस्टर्स एंड 12 मंथ्स। सो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे जो सेमेस्टर्स होते हैं वो 1 साल के अंदर यानी कि 12 मंथ्स के अंदर 3 कवर होते हैं, 4 मंथ्स का सेमेस्टर होता है। तो जिसमें इफेक्टिवली जो एजुकेशन होती है वो 3 मंथ कराई जाती है एंड 1 मंथ जनरली आपका जैसे कि आप सक्सेस वीक हो गया, मिड ऑफ द सेमेस्टर ऑफ, या फिर एंड में या स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, कभी कभी यहाँ पे गैप्स आ जाते हैं तो वो उसके अंदर चला जाता है। तो जब आप इस कोर्स को इस प्रोग्राम को आप पूरा करोगे तो आपको क्रेडेंशियल क्या मिलेगा, यू विल बी अवॉर्डेड अ ओंटारियो कॉलेज डिप्लोमा। तो फीस की बात करें, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2023 की जो फीस है दैट इज़ $30,663 कैनेडियन डॉलर्स। इसके अलावा जो आपकी बुक्स और कुछ सप्लाईज यूटिलाइज होती हैं इस प्रोग्राम में, वो उसकी फ़ीस रफली अराउंड 2100 कैनेडियन डॉलर्स ही यूज़ होती है। स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए। एंड इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन फॉर्मेट इट डाउन, लिख लो उसको, ईमेल कर दो इस एड्रेस पे, तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मूविंग फर्दर, नाउ हम बात करेंगे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। अगर आपने इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको क्या चाहिए। सो फर्स्टली वी हैव मिनिमम ग्रेड्स, यानी कि 40% आपके 12th के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर, जो इंडिया में आपने 12th की है उसके 40% हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास होने चाहिए। एंड ये जो आपका होगा ये आपकी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स होंगी फाइनल ईयर ऑफ द हाई स्कूल, मतलब आपके फाइनल ईयर में। फॉर एग्जांपल अगर आपने +1 +2 की है तो आपके +2 के अंदर मिनिमम ग्रेड्स यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर 40% ज़रूर होने चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, आपका जो भी CBSE, ICSE या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और किसी भी स्टेट बोर्ड का आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए जहाँ पे आपकी परसेंटेज मेंशन की हो। सेकेंडली आपके पास क्या चाहिए, आपको ग्रेड 10 यानी कि आपके 10th के ट्रांसक्रिप्ट्स वो भी चाहिए एंड उसके रिजल्ट्स भी चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या चाहिए, एडिशनल नोट्स में हम देखेंगे ग्रेड 10th मैथ कैन बी कंसिडर्ड इक्वलेंट टू 11th ग्रेड मैथ विद अ मिनिमम ऑफ 40%। अगर आपके 10th के अंदर मार्क्स 40% हैं तो वो 11th के अंदर भी सेम कंसिडर हो जाएंगे। एंड सिमिलरली 10th की क्लास के अंदर जो साइंस है वो नहीं कैलकुलेट होगी, इसमें ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड्स 10 साइंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड इक्वलेंट टू ग्रेड 12th बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो इसका मतलब सिर्फ मैथ्स में एडजस्टमेंट हो सकती है बट साइंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं, आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम फर्दर मूव करते हैं, हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो भी कोर्सेज़ हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरा प्रोग्राम 3 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, तो ये 3 सेमेस्टर के कोर्सेज़ हैं। हम इन कोर्सेज़ को हम सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो जैसे कि ये बिज़नेस, पहले सेमेस्टर में आप देखोगे बिज़नेस कम्युनिकेशंस, बिज़नेस मैथ एप्लीकेशंस, कम्युनिकेशन अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, ईमेल एंड कैलेंडरिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑफिस प्रोसीजर्स। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर हमें ये चीज़ें तो पता है, नेम तो पता है, पर हमें ये नहीं पता कि इनके अंदर वहाँ पे हमें पढ़ाएंगे क्या। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सभी अपने जो कोर्सेज़ वहाँ पे आपने जाके पढ़ने हैं उनके अंदर क्या कराया जाएगा ये आपको पहले ही पता हो तो आप अपना प्रोग्राम आराम से चूज़ कर सकते हैं इंडिया में
कि मेरे को कौन सा बेटर है। जनरली क्या होता है, हमारे पास क्वेरीज आती हैं, वो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कंसल्टेंट ने दे दिया, हम यहाँ पे आ गए, अब हमने जब इसको पढ़ा तो इसके अंदर तो अलग ही चीज़ें, हमें ये कभी समझ ही नहीं आ रही, तो हम फंस गए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्राम के लिए, आपके करियर के लिए। ये गाइडेंस आप देखो, वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा हर सब्जेक्ट के अंदर क्या कराया जा रहा है। तो आज जैसे हम सेमेस्टर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑफिस प्रोसीजर, उसका कोर्स कोड है OPR 112। इसको पिक करेंगे एंड इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग फर्दर विद ऑफिस प्रोसीजर्स। तो ऑफिस प्रोसीजर के अंदर आपके पास जो भी पढ़ाया जाएगा, आप इसको मान लीजिए ये ऑल टुगेदर 11 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया, और 11 चैप्टर्स हैं जो वो टोटल 1 सेमेस्टर के अंदर आपको कराए जाएंगे, यानी कि 3 महीने के अंदर। तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले बात करें एंटरिंग द वर्क फोर्स एंड बिकमिंग अ प्रोफेशनल। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताया जाएगा, इसके अंदर आपको बेसिकली ये बताया जाएगा कि कनाडा के अंदर जो ऑफिस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन टॉप पे होता है, ऑफिस अटेंडेंट का क्या लेवल है, सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वो कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसी कैसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल की जाती हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल के बारे में, बिकॉज आपका ये जो प्रोग्राम है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप उसको जब क्लियर करोगे, वंस यू हैव क्लियर, तो आप बनोगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल। तो उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। फर्दर आपको ये भी बताया जाएगा इसके अंदर कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कौन से चाहिए, आपके अंदर कौन से पर्सनल स्किल्स होने चाहिए, कौन से आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोफेशनल स्किल्स की बात करूं तो आपको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो हाउ टू राइट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, आपको अरेंजमेंट आनी, प्रायोरिटाइजेशन आनी चाहिए, टास्क मैनिपुलेशन आनी चाहिए। और पर्सनल स्किल्स की बात करूँ तो एम्पैथी, पेशेंस, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें, ऐसे और भी बहुत चीज़ें हैं वो आपको सब सीखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आपको आनी चाहिए। फर्दर हम इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम बात करेंगे कि आपने कैसे अपीयरेंस को मेंटेन करना, ऑफिस के अंदर प्रॉपर अपीयरेंस क्या है, कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, अपवर्ड, डाउनवर्ड या इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि नॉन चैनलाइज्ड, वो कौन से मेथड्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पे किसकी इम्पोर्टेंस है। फर्दर आपको ये सिखाया जाएगा कि ये जो फॉर एग्जाम्पल, और आपको ये सिखाया जाएगा जैसे कि कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट डेज हैं आपके, वो कैसे होते हैं, कौन सी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जिनके साथ आपको अटैच होके रहना है, लिंक्डइन पे या पर्सनल बेसिस पे या कनाडा के अंदर इवेंट्स अटेंड करने हैं, ताकि आपका प्रोफेशनल करियर ग्रो करता रहे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, योर टाइम एंड योर वर्क प्लेस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा कुछ सेनेका कॉलेज के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम का ही पार्ट है। इसके अंदर एग्जैक्टली जब आप वहाँ पे कॉलेज में जाके स्टडी करोगे तो यही चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ये 2023 का सिलेबस है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा कि बेसिक स्ट्रेटजीज़ क्या हैं वर्कलोड को हैंडल करने के लिए। एक ऑफिस में आप गए, वहाँ पे आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कौन से टूल्स यूज़ करते हो, है ना, सॉफ्टवेयर टूल्स, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो कैसे स्ट्रेटजीज़ क्या हैं उनको यूज़ कर, पहले क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मीटिंग फ़िक्स करनी है तो फर्स्टली क्या करोगे आप, दो जो पर्सन के अंदर मीटिंग फ़िक्स करनी है, आपने अपने बॉस की और किसी और डिपार्टमेंट के हेड की मीटिंग फ़िक्स करनी है, तो आपको दोनों का स्केड्यूल देखना पड़ेगा, वेदर द टाइम इज़ अवेलेबल। उसके लिए आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फाइंड टाइम। आप इंटरनेट पे सर्च करो फाइंड टाइम। ये चीज़ की रियल टाइम में इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे सिखाई जाती है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली हम उनको एकेडमिकली हेल्प करते हैं, तो वो इन चीज़ों को अच्छे तरह से कर पाते हैं और उनके बड़े अच्छे ग्रेड्स आते हैं। ओके, फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि जो टूल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। एक कॉमन सा टूल है, आप सबको भी पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के अंदर आपको सारी डिटेल में फार्मूलाज कैसे लगानी है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। फर्दर सेकेंड यूनिट के अंदर आपको क्या बताया जाएगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके वर्क प्लेस के अंदर स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंगर, ऐसी चीज़ों को क्रिएट करते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सा सिनेरियो है, मैनेजर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी टीम के अकॉर्डिंग, टीम के लिए, है ना, एंड टीम मेंबर्स कैसे कंट्रीब्यूट करें ताकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के विजन है, मिशन है, गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, उनके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूली अपना रिलेशन मेंटेन कर सके। ये मैं बिल्कुल ब्रीफ बता रहा हूँ, इसकी जो डिटेल्स होंगी वो आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। फर्दर मूव करते हैं हम थर्ड यूनिट में, यानी कि वर्किंग एथिकली। एथिकली होता है कि कुछ ईमानदारी के साथ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कैसे वर्क करना है। तो इसके अंदर आपको एथिकल बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि आपने किसी को चीट नहीं करना, किसी का डेटा मिसयूज़ नहीं करना, अगर आपने किसी से हेल्प लेनी है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए आपका। और भी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं, जैसे कि अगर एक एथिकल बिजनेस की बात करें तो वो लीगल बिजनेस कैसे है, वो किसी से कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं या किसी को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें ये भी बताया जाएगा कि वर्क प्लेस के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि देयर इज़ अ वर्क प्लेस जहाँ पे चोट लगने का खतरा है तो वहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी टू वेयर अ हेलमेट। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने ईमेल सेंड करनी है सो यू हैव टू राइट डाउन एन ईमेल सिग्नेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी चीज़ें, तो आपको ईमेल सिग्नेचर कैसे बनाना है वो सारा आपको सिखाया जाएगा। और लास्ट में एक चीज़ और इसमें आती है, ट्रेड्स ऑफ द एथिकल एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉई है वो एथिकली वर्क कर रहा है तो उसके क्या खूबियाँ होगी, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या आपको पता चलेगा, क्या उसका चाल चलन होगा। सो ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट यूनिट के अंदर आ रहा है हमारे पास डेवलपिंग कस्टमर फोकस। तो कस्टमर फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके अंदर कुछ टेक्निक्स डिस्कस की जाती हैं जिसके लिए हम जो कोई विज़िटर है तो उसको कैसे ग्रीट करोगे, कुछ कैसे उसको हैंडल करोगे, या फिर कोई कस्टमर को सर्विस दे रहे हो तो उसको एफिशिएंसी कैसे दोगे, है ना। कस्टमर को फीडबैक कस्टमर से लेना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की डिटेल्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें इस फोर्थ यूनिट के अंदर डिस्कस होती हैं। और भी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे कि अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, है ना। कस्टमर को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे को अच्छे से सर्विसेज नहीं दी हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। एंड फर्दर एक और भी चीज़ आती है कि जैसे कैलेंडरिंग टेक्निक बोलते हैं या स्केड्यूलिंग बोलते हैं, उसको कैलेंडर को कैसे मैनेज करना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको कैसे प्लान करना है कि किन दिनों में आपने क्या काम करना है, किस पर्सन के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन है, किनका कोलैबोरेटिव वर्क है, किनका इंडिविजुअल वर्क है। उनके कैलेंडर के अंदर वर्कलोड इक्वली डिवाइड होना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, अपनी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी काम करते रहें। तो ये सारा कुछ यूनिट 4 में आएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वर्क प्लेस में, स्पेशली अगर आप कनाडा की बात करोगे तो वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। सो व्हाट इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग होंगे तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो आपने वहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, है ना, उसमें क्या चीज़ें आपने रिटन फॉर्म में करना है, क्या वर्बल फॉर्म में करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग्स, आपने लिसनिंग करनी है, आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, उसको लिसनिंग कैसे करनी है, उसकी इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी कैसे लेनी है। तो लिसनिंग स्किल्स भी होते हैं इन्वॉल्व, टाइप्स ऑफ लिसनिंग्स भी आप लर्न करोगे। और भी चीज़ें हैं जैसे कि फैक्टर्स हो गए रिलेटेड टू इफेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो कौन से फैक्टर्स हैं,
किन फैक्टर्स की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्टरप्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको आपने रिमूव करना है और अच्छे स्किल्स को ऐड करना है ताकि कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, कोई मिसकंसेप्शन ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। देयर शुड बी ए क्लियर कम्युनिकेशन ताकि किसी को रीवर्क ना करना पड़ जाए, किसी का काम ना ख़राब हो जाए, आपके सीनियर का, आपके जूनियर का। तो ये सारी चीज़ें। और एक इसमें टूल डिस्कस किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसके अंदर कैसे कम्युनिकेशन होगी, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, काम कैसे असाइन होता है। इनफैक्ट आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपको जो काम असाइन करेंगे या कुछ वर्क होगा, कुछ प्रोजेक्ट होगा, तो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करके ही करते हैं। आपकी एक आईडी बन जाएगी सेनेका कॉलेज की, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू आपके साथ काम शेयर किया जाएगा। ईमेल के थ्रू भी होता है, टीम्स के थ्रू भी होता है, ताकि आपको इसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन पता लग जाए। नेक्स्ट इज चैप्टर 6, कम्युनिकेटिंग विद टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी इज़ अगेन वी नो वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर यहाँ पे आ जाता है। कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उनको अपडेट किया जाता है, एथिकल बिहेवियर क्या है कंप्यूटर को लेके, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैच होगी, यानी कि यूनिट 3 और यूनिट 6 में एक पार्ट कॉमन हो गया, एथिकल बिहेवियर रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। आपने किसी की स्लाइड को अपनी स्लाइड बना के यूज़ नहीं करना, है ना, ये नहीं करना। आपने उसमें क्रेडिट्स देने हैं कि ये कंटेंट मैंने यहाँ से लिया है, तो ये एथिकल बिहेवियर में आ जाता है। डिमॉन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू कॉन्टिन्यूअल लर्निंग। कॉन्टिन्यूअल लर्निंग क्या होती है? आप धीरे धीरे एक स्किल को सीखते हो, फिर आप उसको इम्प्रूव करते हो, फिर एडवांस लेवल पे जाते हो। टेलीफोन इक्विपमेंट कैसे हैंडल करना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किसी का फ़ोन आया उसने बताया, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या उसको वेलकम मैसेज देना है, क्या उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, किस पैटर्न में लेनी है, एंड में थैंक यू बोलना है, या उसको ये बोलना है कि आई विल कॉन्टैक्ट यू लेटर ऑन। तो ये सारी चीज़ें। या कॉल मैनेजमेंट, अगर आपके पास मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं, एक कॉल को आपने होल्ड पे डालना है, फिर आपने अपने मैनेजर से बात करनी है, तो ये सारा प्रोसेस, ये सारी टेक्निक स्ट्रेटजीज़ आपको सिखाई जाती हैं। अलग सॉफ्टवेयर्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि जूम मीटिंग्स है आजकल बहुत पॉपुलर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल है। तो ये टूल को आप कैसे यूज़ करोगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कैसे यूज़ करोगे, वेबएक्स के नाम से भी आता है, सिस्को का एक सॉफ्टवेयर, उसके अंदर कोलैबोरेशंस कैसे होती हैं, मीटिंग्स कैसे होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस कैसे होती हैं, कैसे इनविटेशन सेंड किया जाता है, कैसे यूज़र को बुला के यूटिलाइज़ किया जाता है। एंड फर्दर जो लास्ट चीज़ इसमें आती है वो है ईमेल एथिक्स। तो ईमेल लिखने के क्या रूल्स हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ चैप्टर 7, ये है क्रिएटिंग एंड प्रिपेयरिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करने आने चाहिए। तो उसको पता होना चाहिए कैसे इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स यूज़ करने, राइटिंग कैसे करनी है। जैसे आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया तो उसमें आप राइटिंग, आपका एक मॉड्यूल होता है, तो आपने उसमें लेटर राइटिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ लिखना होता है। तो वो राइटिंग स्किल्स यहाँ पे भी यूज़ होते हैं। लेटर्स लिखने हैं आपने, मेमोरेंडम्स लिखने हैं, ईमेल्स लिखने हैं, तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट पैरा में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या। या फिर आपको एथिकल चीज़ें, लीगल ऑब्लिगेशंस की रिटन कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में भी सिखाया जाता है कि कोई लीगल इशू हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आप राइट अ मेल टू द मिनिस्टर, उसमें आप कैसे मेल लिखोगे। ये सारी चीज़ें चैप्टर 7 के अंदर कवर होती हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर 8 में, डेवलपिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कैसे प्लान करना है प्रेजेंटेशन के लिए, क्या उसके कंपोनेंट्स होंगे, क्या उसके पार्ट्स होंगे, रिसर्च कैसे करना है, कंटेंट कहाँ से देखना है, कैसे उसको इंक्लूड करना है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करनी है ना, उसको डिलीवर कैसे करना है, उसमें क्या होना चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट मेंटेन होना चाहिए, आपकी वॉइस स्ट्रांग होनी चाहिए, यू शुड स्पीक विद मिनिमम वर्ड्स एंड वो आपके वर्ड्स ज़्यादा डिलीवर करें, मतलब आप बोलोगे थोड़ा और लिसनर को ज़्यादा पता लगे। तो ऐसे तरीके प्रेजेंटेशन के अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, आपके पास फ्री ओपन सॉफ्टवेयर भी हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अलग अलग इमेजेस हैं, एनिमेशंस हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, ये तो बेसिक हैं, सबको पता होता है। आपको एडवांस भी सिखाया जाएगा। उसके अंदर आप गो टू फंक्शन यूज़ करोगे, उसके अंदर आप ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशंस कैसे कियोस्क के ऊपर प्रेजेंट करना है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट आ गया चैप्टर 9, हैंडलिंग मेल एंड यूजिंग रिप्रोग्राफिक इक्विपमेंट।
तो मेल को कैसे यूज़ करना है, इनकमिंग मेल क्या होती है, आउटगोइंग मेल क्या होती है, उसको कैसे आपने मैनेज करना, मल्टीपल मेल्स कैसे सेंड करनी है, ऑटोमेटेड मेल कैसे सेंड करनी है जो कि फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग जाएगी, है ना। मेल के अंदर आपने क्या क्या कंपोनेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मेल के अंदर आपने सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर कैसे ऐड ऑन होता है ना। तो आपने अगर मेल फॉरवर्ड करनी है या आप किसी भी के बिहाफ पे मेल लिख ले हो तो वो मेल कैसे लिखोगे, उसके नीचे क्या आएगा, कितने स्पेसेस के बाद क्या लिखना है, पहले डेट लिखनी है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ये वो, सब्जेक्ट, कंटेंट, पहले पैरा में क्या हो, सेकंड में क्या हो, एंड में आपने योर्स सिंसियरली लिखना है, योर्स ट्रूली लिखना है, वो किस केस में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। स्पेशल मेल सर्विस यूटिलाइज़ करनी है कोई, या ऑर्गेनाइजेशन की इनबिल्ट मेल सर्विस यूज़ करनी है, उसमें आप डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑफिस कॉपियर कैसे यूज़ करना है, उनके फीचर्स क्या है, जो हम बोलते हैं फोटोस्टैट की मशीन है उसको आप कैसे यूज़ करोगे, क्या प्रोसेस है, क्या आप उसको, क्या कनेक्टिविटी उसके साथ हो सकती है ना। आजकल तो वी नो एट ब्लूटूथ ओरिएंटेड आ गए, मोबाइल डिवाइसेस से कनेक्टिविटी हो रही है, टैबलेट से कनेक्टिविटी, लैपटॉप से और कंप्यूटर से तो सबको पता है ही है। तो टीम वर्किंग स्किल्स क्या होते हैं, ये सारे यहाँ पे आपको चैप्टर 9 के अंदर सिखाया जाएगा। यूनिट 10 है जो है वो मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर आपका थोड़ा सा अकाउंटिंग का पार्ट आता है। पहले तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे पैसा लिया जाता है, दिया जाता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल फॉर्म्स, कैसे कुछ रिसिप्ट होती हैं, कुछ चेक्स होते हैं, कुछ मेमोज होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, लेजर्स, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर फंड्स क्या होते हैं, डेबिट्स, क्रेडिट्स, ये क्या होते हैं, सारे ही आपको सिखाया जाएगा। ग्रॉस पे कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिडक्शंस कैसे देखे जाते हैं, नेट पे कैसे कैलकुलेट होती है, पे रोल कैसे क्रिएट होता है, इनकम टैक्स कैसे कट होता है, और भी चीज़ें आएंगी जैसे कि EHT, CPP, ये चीज़ें भी आपको अकाउंटेंसी के अंदर समझ आएंगी और कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, ये सारा उसमें सिखाया जाता है। और लास्ट जो चैप्टर है यहाँ पे वो है मैनेजिंग फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। ऑफलाइन रिकॉर्ड्स में क्या होता था, पेपर वर्क में सारा होता था, आजकल ऑनलाइन है, सो दे मेक यूटिलाइजेशन ऑफ डेटाबेस, है ना। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का है एक्सेस, उसके अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, मीडिया क्या होता है ना, ये फाइल्स, फ़ोटोज़ को कैसे स्टोर करना है, टेक्स्ट को कैसे स्टोर करना है, साउंड को कैसे स्टोर करना है। इसके अलावा हम फिज़िकल रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो जो कंटेंट है, जैसे अगर आपके पास CDs है वो कैसे स्टोर होती हैं, जो स्टोरेज रैक होते हैं उनके अंदर दराज होते हैं ना, ड्रॉर्स होते हैं, और ड्रॉर्स के अंदर फाइल्स होती हैं, उनकी कोडिंग कैसे करनी है, पहले कौन सी फाइल ABCD1 ऐसे ऐसे करके कौन से डिपार्टमेंट की कोडिंग कैसे होती है, ये चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो आप जब ये चीज़ें सीखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसके अंदर और क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आ जाते हैं। रिकॉर्ड्स को अगर आपने मैनेज करना है तो डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि रिकॉर्ड को कहाँ रखना है, फाइलिंग प्रोसीजर्स भी देखना पड़ेगा, इंडेक्सिंग रूल्स, ये बड़ी काम की चीज़ें, बहुत मज़ेदार, आप सीखोगे कि भी आपको वहाँ का कैनेडियन स्टैंडर्ड्स भी पता होंगे, और इस चीज़ को इंश्योर करो कि जितने आपको अच्छे चीज़ तरीके से ये सारे चीज़ें आएंगी, आपकी जॉब लगना उतना ही आसान है। बिलीव मी, आपकी जॉब लग जाएगी कनाडा में, पर अगर उस जॉब में पक्का होना है या एम्प्लॉयर बोले कि हाँ ये कैंडिडेट मेरे हाथ से ना जाए, तो आपका होल्ड होना चाहिए ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर, आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर भी अगर नहीं आता तो बैक एंड पे हम हैं आपकी सपोर्ट के लिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है अवेलेबल, आप कंसल्ट कीजिए, कुछ पूछना पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर। तो इस सब्जेक्ट की यानी कि इस कोर्स की इवैल्यूएशन कैसे होती है, तो दो तो आपके होंगे क्विज़ 10% के, तो 20% मार्क्स तो आपके क्विज़ के अंदर होंगे। क्विज़ के अंदर क्या होगा कि 1 घंटे का, 40 मिनट का, या कुछ भी रैंडमली टीचर की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एक क्विज़ होगा, उसके अंदर MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको अटैम्प्ट करने हैं और उसको सबमिट कर देना है, उसके जो भी मार्क्स होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। डिस्कशन बोर्ड पोस्ट, ये आपके 5 होंगे और 2% के हैं। जैसे टीचर ने क्लास में कुछ डिस्कस किया कि व्हाट आर द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक सिनेरियो दे दिया, उसको बोल दिया कि इसको डिस्कस करो, अपनी लाइव वर्डिंग में लिखो कि ये क्या चीज़ है, कैसे होगा। तो वो डिस्कशन बोर्ड आपको टीचर ओपन कर देगा, वहाँ पे आपने अपने नेम की एंट्री करके अपना वो 2-3 पैराग्राफ में लिख के देना है। तो ये 5 होंगे, तो रैंडमली 10 यूनिट हैं, तो टीचर किसी भी यूनिट में से आपसे कुछ ना कुछ डिस्कशन में पूछ सकता है। तो जैसे आप उसका आंसर दोगे तो वो होंगे आपके
10% टोटल कैलकुलेट हो गए। इसके बाद आती हैं आपकी ग्रुप असाइनमेंट्स। ग्रुप असाइनमेंट क्या है, टीचर ग्रुप बना देगा, 2 का भी हो सकता है, 2 स्टूडेंट का ग्रुप, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। आपको एक बड़ी असाइनमेंट दे दी जाएगी, उसके आपने पार्ट्स बना लेने हैं, अलग अलग पर्सन डिवाइड कर लेंगे, सभी बच्चे अपना अपना काम करके ऑल टुगेदर उसको एक कॉमन फाइल बना के सबमिट करेंगे। जो मार्क्स उस फाइल के लगेंगे वो सब स्टूडेंट्स के बराबर लगेंगे। मान लो 2 स्टूडेंट हैं, दोनों ने काम किया और उस असाइनमेंट में आपके 15 में से 14% आ गए, तो 14% ही आपके कैलकुलेट होंगे, 14 ही आपके जो आपके ग्रुप के अंदर दूसरा पर्सन है उसके कैलकुलेट। नेक्स्ट आती है आपके पास असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट में क्या होता है, टीचर आपको असाइनमेंट देगा, आप अपने घर ले जाओ, 2-3 दिन का टाइम होगा, 4 दिन का, 5 दिन का, आपने जो पढ़ा है, जो क्लास में अटेंड किया, उसके बेसिस पे उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है, दोबारा सबमिट कर देना है। ये 15% की एक होती है, सो ऑल टुगेदर इट बिकम्स 30%। और एंड में होती है फाइनल असेसमेंट, ये होता है बड़ा एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम भी हो सकता है, क्विज़ के रूप में भी हो सकता है, या असाइनमेंट के रूप के अंदर भी हो सकता है। तो ये आपको सबमिट करना है एंड ऑल टुगेदर दिस मेक्स 100%। तो ये आपका तरीका है इस सब्जेक्ट को इवेल्युएट करने का। ये लास्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ ई टेक्स्ट और जनरली यू कैन से टेक्स्ट बुक। ये वाली टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर्स 5th कैनेडियन एडिशन। ये सिर्फ कैनेडियन एडिशन ही इम्प्लीमेंटेबल है और कोई नहीं। तो ये बुक आपको लगवाई जाएगी। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपकी फ़ीस के अंदर कुछ सप्लाईज़ एंड बुक्स का खर्चा 2130 रुपये है ना, $2130, तो वो उसके अंदर ही आपको एक बुक दी जाती है। तो ये बुक आपकी यूटिलाइज़ होगी, सारा कुछ इसी बुक के अकॉर्डिंग, कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। आपको मैंने ये समझा दिया। कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। एकेडमिकली कोई हेल्प चाहिए होती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे अवेलेबल है। हमारा आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ समझाना है, सीखना, हम सब आपको बता सकते हैं। एंड अपार्ट फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि स्टूडेंट खुद सीखे, अगर वो कर सकता है इट्स वेल एंड गुड। तो बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई नया कोर्स इसी प्रोग्राम का, यानी कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। थैंक यू स्टूडेंट्स।